हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश की बुक से एक स्टोरी जिसका टाइटल है द स्कॉलर्स मदर टन। इट मीन्स इस स्टोरी के अंदर एक स्कॉलर है। स्कॉलर बच्चों विद्वान को बोला जाता है। तो जो विद्वान है, स्कॉलर है, उसके मदर टन के बारे में जानेंगे इस स्टोरी के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो एक जैसे आप लोग जानते ही हो, हमारे पुराने टाइम पे हमारी कंट्री में राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके दरबार में यानी उनके कोर्ट में लोग आया करते थे, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी। तो उनमें से एक आदमी आता है, एक पंडित आता है, स्कॉलर आता है और उसकी मदर टंग को गैस करने से रिलेटेड ये स्टोरी है। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था स्टोरी, मुझे बहुत पसंद आई थी। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप भी इंजॉय करोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये विद्वान यानी कि ये स्कॉलर है और ये किंग यानी राजा है। और इस दरबार में एक और स्कॉलर ही कह सकता हूँ मैं उसको, बीरबल है, वो भी स्टोरी के अंदर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं स्टोरी के अंदर है क्या। पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो बच्चों, जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी में जो किंग है, उस किंग का नाम है अकबर। और उस किंग के दरबार में यानी उसके कोर्ट में एक इंटेलिजेंट पर्सन यानी कि एक पंडित आता है। ठीक है, मैं रीड करता हूँ और समझते हैं स्टोरी के अंदर है क्या। अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान पंडित जो है वो अकबर के दरबार में, ठीक है, क्योंकि अकबर हमारे भारत में, हमारी कंट्री में राजा हुआ करते थे यानी बादशाह हुआ करते थे। तो उनके दरबार में, उनके कोर्ट में वो विजिट करता है। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कॉटियर्स दैट he had mastery over many different languages। अच्छा, ये जो पंडित होता है यानी जो स्कॉलर होता है बच्चों, ये कहता है कि किंग यानी कि ये राजा कह लो, राजा को कहते हैं कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी कर रखी है। मास्टरी का मतलब है कि मैंने इन सारी लैंग्वेज को, बहुत सारी लैंग्वेज को मैंने पढ़ रखा है और मुझे बहुत नॉलेज है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताओ। तो आप बताओगे सर मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और जो भी आपकी एक रीजनल लैंग्वेज होगी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होगे उस स्टेट की भी आपको एक लोकल लैंग्वेज भी आती होगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को 3 लैंग्वेजेस आती होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको उससे भी ज़्यादा आती होगी। तो मुझे कमेंट करके बताना बच्चों, आप भी स्कॉलर हो क्या? आपको भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है क्या? ज़रा कमेंट करके बताना। तो स्टोरी के अंदर जो पंडित होता है यानी जो स्कॉलर होता है वो किंग से कहते हैं कि मैंने मास्टरी कर रखी है बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। और जो पंडित है, ये यानी कि पिक्चर में आप देख रहे हो बच्चों, जो स्कॉलर है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बहुत फ्लुएंटली यानी कि बिना रुके, बिल्कुल सही से वो कई सारी लैंग्वेज को ये बोल सकता है, ऐसा ये पंडित बोलता है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज। यानी कि ये इतने अच्छे से बाकी लैंग्वेजेस को बोलता है, इतने फ्लुएंट होकर के बच्चों ये सारी लैंग्वेजेस को बोल लेता है कि नो वन यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस पंडित की यानी स्कॉलर की जो मदर टंग है, मदर टंग यानी कि जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस है। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, यानी दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मेरी जो मदर टंग है बच्चों हिंदी है, ठीक है। तो उसी तरह सपोज कोई बच्चा आसाम में रहता है तो अखमिया या आसामीज जैसे हम बोलते हैं, वो उसकी क्या है, मदर टंग है। और इसी तरह जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपकी भी कोई ना कोई एक मदर टंग होगी। मोस्ट प्रॉब्ली हिंदी होगी, अदरवाइज जिस स्टेट से हो, मान लो आप गुजरात से हो तो गुजराती आपकी मदर टंग होगी, ठीक है। तो उसी तरह ये जो पंडित है, ये जो स्कॉलर है, अब इसकी मदर टंग क्या है कोई भी गैस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये मदर टंग की तरह ही बाकी लैंग्वेजेस को भी बहुत फ्लुएंट यानी कि बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छे से बोल लेता है। यानी कि ये सारी लैंग्वेजेस के ऊपर इसने मास्टरी कर रखी है, इसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है। ही चैलेंज एवरीबॉडी। अब ये जो पंडित है ये क्या करते हैं, कोर्ट में जितने भी लोग होते हैं, कॉटियर यानी कि जो दरबारी होते हैं बच्चों, सबको चैलेंज करता है। देखो ये दरबार में जो बैठे लोग हैं ना, मंत्री वगैरह यानी मिनिस्टर्स जो हैं अकबर के दरबार में, यानी कि अकबर के जो दरबार में मिनिस्टर्स हैं यानी जो बाकी लोग हैं, उनको वो चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है, चलो आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। एट द कोर्ट टू हिज नेम ऑफ हिज मदर टंग, यानी वो सबको चैलेंज करता है कि कोई भी उसकी मदर टंग को गैस करके बता दे कि उसकी मदर टंग क्या है।
मतलब वो सारी लैंग्वेज इतनी अच्छे से बोलता है कि इवन किसी को भी गैस करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि इसकी मदर टंग कौन सी है, यानी कि जो ओरिजिनल इसकी लैंग्वेज कौन सी है, इसको गैस करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा, फिर देखो आगे क्या होता है। When everyone failed, अगर जब कोई नहीं बता पाते हैं, यानी कि कोई इसका आंसर नहीं दे पाते, फेल हो जाते हैं, तो द चैलेंज वॉज टेकन बाय द बीरबल। तो उसके बाद ये जो चैलेंज है बच्चों, तो बीरबल लेता है। बीरबल यानी वो भी मिनिस्टर है अकबर के कोर्ट के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरी वगैरह आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो उन्हीं में से एक स्टोरी है बीरबल की, ठीक है। तो बीरबल जो होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इसकी मदर टंग को बता दूंगा कि इसकी मदर टंग क्या है, ठीक है। अब कैसे बताता है ये आगे बढ़ते हैं। द चैलेंज वॉज टेकन बाय द बीरबल। तो बीरबल ने उस चैलेंज को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गैस कर दूंगा इसका मदर टंग क्या है। दैट नाइट, यानी उस दिन, जिस दिन वो जो पंडित, जो स्कॉलर विजिट किया था इसने कोर्ट के अंदर, अकबर के कोर्ट के अंदर, उसी दिन की बात की जा रही है, उस दिन की रात की बात की जा रही है। यानी कि दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम, यानी जो अकबर ने उस पंडित को जिस रूम में रहने के लिए बोला था, उस रूम में बहुत क्वाइटली, बहुत चुपचाप, बहुत शांति से जो बीरबल उसके रूम में एंटर करता है। तो बोला दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। जब वो सो रहा होता है, यानी नींद में होता है बच्चों, तब वो क्या करता है, उसके रूम में एंटर करता है बहुत क्वाइटली, बहुत धीरे से। जैसे आप लोग भी, अगर आपको मम्मी कहती है बाहर जाके नहीं खेलना है, लेकिन आप लोग भी क्या करते हो, बहुत क्वाइटली, धीरे धीरे आप लोग भी आराम से जाते हो कि मम्मी को पता ना लग पाए, और बिल्कुल धीरे धीरे कदम रखते हो, है। उसी तरह से जो बीरबल है, बीरबल बच्चों, तो बीरबल भी बहुत क्वाइटली इसको रूम में एंटर करता है। अब कब एंटर करता है? व्हेन ही वाज अस्लीप, जब वो सो रहा होता है, नींद में होता है, ऐसे टाइम पे वो रूम के अंदर एंटर करता है। अब एंटर क्यों करता है, अब स्टोरी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर। अच्छा, जब पंडित सो रहा होता है बच्चों, तो वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, कुछ हल्की फुल्की आवाजें निकाल के बातें करना, तो जैसे हल्की आवाज में से कुछ बोलता है। द पंडित he whispered into the पंडित्स ear and tickled it with a feather। अच्छा, उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उसके कान में कुछ बोलता है, उसको टिकल्ड करता है, यानी कि आप ये कह सकते हो एक तरह से गुदगुदी करता है उसके कान में, विद ए फीदर। फीदर यानी पंख। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब वो सो रहा होता है बच्चों पंडित, उसके कान में धीरे से पहले कुछ बोलता है, ठीक है, और फिर बोलने के बाद उसके कान में गुदगुदी मचा देता है। किससे? एक फीदर, एक पंख की हेल्प से, पंख लेकर के उसके कान में डालते हैं। तो भाई अगर ऐसे किसी के कान में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से कुछ हरकतें कौन कर रहा है यहाँ पे, बीरबल कर रहा है। और पता है क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? ताकि उसकी जो मदर टंग है बच्चों, उसको गैस कर सके। सिर्फ इस काम के लिए वो क्या कर रहा है, जब वो सो रहा है, जरा देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये पंडित है, ये अपने रूम में सो रहा है। तो ये बीरबल चुपके से रूम में इसके एंटर करता है, और जब ये इसके रूम में एंटर करता है बच्चों, बहुत आराम से एक पंख लेकर के इसके कान के आसपास गुदगुदी कर देता है। और इसके कान में क्या करता है, विस्पर्ड, यानी कि थोड़ा बहुत फुसफुसाता भी है, बहुत हल्की आवाज में कुछ बोलता है, और उसके साथ साथ क्या करता है बच्चों, ये उसके कान में गुदगुदी कर देता है एक फीदर की हेल्प से, यानी एक पंख की हेल्प से बीरबल क्या करता है, इसके कान में गुदगुदी मचा देता है। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली। जो पंडित होता है वो आधी नींद में जग जाता है। हाफ अवेक यानी कि आधी नींद में एक तरह से जग जाना, और क्राइड आउट सडनली, और वो एक तरह से चिल्लाता है, या एक तरह से रोने लग जाता है, या चिल्लाता कह सकते हो आप, कि क्राई करता है और उसके बाद साउट भी करता है। एंड साउटेड आउट द वर्ड इन हिज मदर टंग, और वो कुछ साउट चिल्लाता है जो उसकी मदर टंग में है बच्चों, यानी जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वो शाउट करता है, चिल्लाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, किसने मुझे उठा दिया, मैं अच्छा भला सो रहा था, किसने मुझे डिस्टर्ब किया, ऐसा होता है ना। तो हम लोग तो अपनी मदर टंग में बोलते हैं। उसी तरह ये जो पंडित है, तो पंडित भी सडनली उठ जाता है आधी नींद में, और उसके बाद साउट करता है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। किसमें? इन हिज मदर टंग, जो भी उसकी मदर टंग होती है, उस मदर टंग में वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि किसने मुझे उठाया, या कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो सडनली साउट करता है, कौन? पंडित करता है। पंडित यानी कि स्कॉलर करता है। द बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे
यानी कि जिस दिन डिसाइड हुआ था, चैलेंज मिला था, उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, वो बीरबल कोर्ट में आता है, कोर्ट यानी दरबार में आ जाते हैं, एंड टोल्ड एवरीवन, और हर किसी को बताता है दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। अच्छा, जो पंडित की जो मदर टंग है बच्चों वो तेलुगु है। ये कौन बताता है? बीरबल बताता है। कब? कोर्ट में बताता है। कोर्ट यानी कि जो दरबार है जहाँ पे किंग यानी अकबर बैठे हुए हैं, अकबर के साथ साथ जो उसके बाकी मिनिस्टर्स हैं सब लोग बैठे हुए, उस कोर्ट में सबको बताता है कि इसकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग जो इसकी है वो तेलुगु है। क्या कैसे बोलता है कि इसकी मदर टंग क्या है? तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। जो ये पंडित होता है बच्चों, ये सरप्राइज हो जाता है यानी चौंक जाता है कि भाई इसको कैसे पता लग गया कि मेरी मदर टंग तेलुगु है, इसको कैसे पता लग गया। और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ भर लेता है, कि मान लेता है हाँ ये जो ट्रुथ जो तुमने सही बताया ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी जो मदर टंग है वो तेलुगु ही है। इस बात को वो मान लेता है कि मेरी मदर टंग क्या तेलुगु है। और इस चीज़ से वो सरप्राइज हो जाता है कि भाई बीरबल ने आखिर मेरा ये मदर टंग कैसे गैस कर लिया, मेरे तो समझ में नहीं आया ऐसा बीरबल ने कैसे गैस कर लिया। भाई थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन बीरबल ने तो कर दिया। किंग अकबर देन आस्क्स बीरबल। जो अकबर होते हैं वो क्या करते हैं? बीरबल से फिर पूछते हैं। द किंग अकबर, जो किंग अकबर होते हैं वो क्या करते हैं? बीरबल से पूछते हैं, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ? तुमने ये सच कैसे पता लगाया? यानी तुम इसकी मदर टंग, पंडित जो है बच्चों, उस पंडित की मदर टंग यानी उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, इस पंडित की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तुम्हें कैसे पता लगी? जरा मुझे इसके बारे में बताओ, तुम्हें कैसे इसके बारे में पता लग गया? हाँ ये मुझे बताओ। ये कौन बोलता है? ये भी वो जो किंग होते हैं वो अकबर पूछते हैं कि बीरबल से कि तुम्हें इसकी मदर टंग के बारे में कैसे पता लगा, जरा मुझे इसके बारे में बताओ। तो अब बीरबल बताएगा भी ऐसा क्या हुआ कि मैंने कैसे पता लगाया। अब उसके बारे में बीरबल क्या आंसर करता है बच्चों वो पढ़ते हैं। द बीरबल आंसर्ड, जो बीरबल होता है वो आंसर करता है, इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, जब भी कोई मुसीबत आती है, इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी इट मीन्स जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, और उस टाइम कोई भी इंसान हो वो अपनी मदर टंग में ही बोलता है। स्पीक यानी बोलना हो गया, तो वो क्या करता है? सिर्फ अपनी मदर टंग में बोलता है। तो बीरबल ने क्या रिप्लाई किया? इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, और उस टाइम वो सिर्फ अपनी मदर टंग में बोल आता है। जैसे आप लोग कहीं जा रहे होते हो, रास्ते में कोई कुत्ता आ जाए, डॉगी आ जाए, तो आप लोग क्या करते हो? मम्मी करके चिल्लाते हो, ठीक है, यानी कि इस तरह से अपनी मदर टंग में बोलते हो। तो उसी तरह से जो ये पंडित था, स्कॉलर है, तो उसके कान में जब वो गुदगुदी कर रहा था, ठीक है, और थोड़ी बहुत हल्की आवाज निकाल रहा था बच्चों, तो उसने जो शाउटिंग करी थी, कौन सी लैंग्वेज में की थी? उसने अपनी मदर टंग में शाउट किया था। यानी कि तेलुगु जो उसकी मदर टंग है बच्चों, उस मदर टंग में उसने क्या किया? शाउट किया था, ठीक है। इस वजह से बीरबल को पता लग गया कि भी इसकी जो मदर टंग कौन सी है, इसकी मदर टंग तेलुगु है। अच्छा, फिर आगे कहता है, द बीरबल आंसर्ड इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। ही आल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रुथ। अच्छा, उसके बाद वो भी बता देता है कि किस तरह से जो ये क्या नाम है इसका, बीरबल जो है किस तरह से इसके पंडित के रूम में जाता है और किस तरह से उसकी बारे में पता लगाता है। वो पूरी स्टोरी जो होती है वो नरेट करता है, यानी कि पूरा बता देता है कि मैं इस रात को इसके रूम में गया था जब ये सो रहा था, और फिर मैंने कान में इसकी गुदगुदी कर दी और हल्की सी थोड़ी मतलब एक तरह से कह सकते हो फुसफुसा दिया इसके कान में, और जिससे इसने क्या किया? शाउटिंग कर रही। और शाउटिंग कौन सी लैंग्वेज में की थी? इसने तेलुगु ने की थी। तो ये कंसीडर करते हुए कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किस में बोलते हैं? अपनी मदर टंग में बोलते हैं। तो इस चीज़ से मैंने इसके बारे में पता लगा लिया कि जो पंडित हैं, जिसकी जो मदर टंग है वो क्या है? तेलुगु है। तो इस तरह वो आंसर करता है, ही आल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम, किस तरह वो पंडित के रूम में जाता है एट द नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ यानी जो सच्चाई क्या है, यानी उसकी मदर टंग क्या है, इस चीज को पता लगाने के लिए वो क्या करता है बच्चों? रात में उसके रूम में जाता है। तो ये जो बताया था ना मैंने आपको, पिक्चर पहले भी दिखाया था कि वो क्या करता है? उसके रूम में एंटर करता है और पता लगा लेता है भाई उसकी ओरिजिनल यानी कि उसकी जो मदर टंग क्या है पंडित की, इसके बारे में वो पता लगा लेता है। और आप जानते ही हो कि भी जो पंडित है यानी जो स्कॉलर है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि मेरी जो मदर टंग है वो तेलुगु है, ठीक है।
तो बच्चों स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताओ, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी है, अगर अच्छी लगी तो यस लिखना, बुरी लगी तो नो भी लिख सकते हो कि सर अच्छी नहीं लगी हमें, ठीक है। तो जैसी भी लगी जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इसका जब सेकंड पार्ट लाऊंगा बच्चों तब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम स्टोरी रीड करेंगे, और स्टोरी हमने किसके बारे में पढ़ा, एक स्कॉलर के बारे में पढ़ा, और उसकी मदर टंग क्या है वो कैसे गैस करेंगे ये भी सीखा हमने। तो भी आपके सामने भी कोई ऐसा फ्रेंड आ जाए जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आए बच्चे, तो आप भी क्या कर सकते हो, गैस कर सकते हो। कैसे, बीरबल ने सिखा दिया आपको, है ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक जरूर किया करो, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है बच्चों, उसे टच करके आप और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बाय बच्चों।